जी डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 1 का है। एक्सरसाइज नंबर 1.3 से नेक्स्ट टॉपिक है रोज़मर्रा ज़िंदगी में निस्बत का इस्तेमाल। कि रोज़मर्रा इसका टॉपिक का वैसे का नंबर देखें बुक के हिसाब से 1.23 है और पेज नंबर इसका बनता है जो है वो 15 है। ठीक है, इसकी थ्योरी के बनाने का ये मकसद होता है कि आपका कोई चीज़ मिस ना रह जाए कि बाज़ आपका पेपर बाज़ आपकी असाइनमेंट जो है वो इसमें से आ जाती है। तो आपने इसको जो है वो लाजमी अपने हिसाब से देखना है, पेपर की तैयारी के हिसाब से और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपको सारी चीज़ें इसमें आनी चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास इसके पास रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो निस्बत का इस्तेमाल है उसमें हमारे पास मिसाल नंबर 1 आ रही है कि एक स्कूल में 1029 तलबा मौजूद हैं, जिनमें से 504 लड़कियां हैं। लड़के और लड़कियों की तादाद में क्या निस्बत होगी ये हमने मालूम करनी है। ठीक है, अब उसने हमें इसमें तलबा की कुल तादाद दे दी है, वो कितनी दी है देखें यहाँ पर मैं दी है 1029। लड़कियों की तादाद उसने हमें बता दी है, वो कितनी है 504। ठीक हो गया। अब हमने सबसे पहले लड़कों की तादाद निकालनी है। लड़कों की तादाद निकालना तो हमारे लिए बड़ा आसान है। कैसे कि अगर हमारे पास कुल जो तादाद है उसमें से अगर हम लड़कियों की तादाद को माइनस कर दें तो ये हमारे पास क्या निकल आएगा 1029 माइनस कर दें 504। 9 में से 4 गए 5 बचा, 2 में से 0 गए 2 बचा, ये 0 है तो नहीं जाता है, यहाँ से कॉमन लिया 10 हो गया, 10 में से 5 गए 5, ये बच गया हमारे पास 525। अब उसने कहा था लड़के और लड़कियों की तादाद में क्या निस्बत होगी। लड़के और लड़कियों की तादाद की निस्बत हमने निकालनी है, तो हमने लड़कों की तादाद को पहले लिखना है, तो वो कितनी है 525। निस्बत लड़कियों की तादाद कितनी है 504। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यानी कि यहाँ पर ताक है, यहाँ पर जुफ्त है, दोनों आपस में तकसीम नहीं होते, इसलिए यही हमारे पास आंसर है। नहीं तो अगर ये तकसीम होते तो हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते थे। चलिए, अब उसके बाद हम मूव कर रहे हैं मिसाल नंबर 2 जो कि पेज नंबर 16 की है। कहता है कि एक मुस्ततील की लंबाई जो है, एक मुस्ततील की लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया, उसने दे दी है। एक दूसरी, ये पहली मुस्ततील है, एक दूसरी मुस्ततील की लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो वो कहता है दर्जा ज़ैल निस्बत मालूम करें। दोनों मुस्ततीलों की लंबाइयों में निस्बत, दोनों मुस्ततीलों की चौड़ाइयों में निस्बत, दोनों मुस्ततीलों के अहातों के दरमियान और दोनों मुस्ततीलों के रकबे के दरमियान। यानी बेसिकली इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, 2 इसमें मुस्ततीलें हैं। एक मुस्ततील की लंबाई चौड़ाई अलहदा है, दूसरी मुस्ततील की लंबाई चौड़ाई और है। उसने हमें कहा है कि एक तो लंबाइयों में निस्बत आपने मालूम करनी है दोनों मुस्ततीलों की, फिर दोनों मुस्ततीलों की चौड़ाइयों के दरमियान निस्बत मालूम करनी है, फिर अहातों के दरमियान दोनों मुस्ततीलों का अहाता निकालेंगे, फिर दोनों मुस्ततीलों का रकबा निकालेंगे, उनके दरमियान जो है निस्बत मालूम करेंगे। तो हम सबसे पहले अपनी पहली मुस्ततील के ऊपर चलते हैं। मुस्ततील का मैं आपको थोड़ा सा बताता जाऊँ मुस्ततील क्या होती है। मुस्ततील वैसी एक शक्ल होती है, चौरस शक्ल, चौकोर शक्ल, जिसकी आमने सामने वाले अज़ला की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। चौकोर तो वो होती है ना, चौरस जिसको कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं इंग्लिश में, वो तो होती है जिसके हर ज़िले की लंबाई आपस में बराबर हो। मुस्ततील में जो आमने सामने यानी जिसकी और इसकी लंबाई बराबर होती है, इसकी और इसकी लंबाई बराबर होती है। इसलिए मैंने देखा जब मैंने पहली मुस्ततील लिखी उसकी लंबाई थी 6 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पर ऊपर भी 6 लिख दिया, नीचे भी 6 लिख दिया कि दोनों साइडें 6-6 सेंटीमीटर की हैं। और इसी तरह चौड़ाई कितनी थी 4 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई ये वाली और ये वाली दोनों की मैंने 4-4 सेंटीमीटर लिख दी है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन की पहली मुस्ततील की लंबाई उसने हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर, दूसरी मुस्ततील पहली मुस्ततील की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। अब पहली मुस्ततील का रकबा हमें निकालना है। रकबे का फार्मूला होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। मुस्ततील के रकबे का क्या फार्मूला होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है 6, चौड़ाई कितनी है 4, 6 ज़रब 4 तो सबको पता है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्यों, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर दोनों आपस में ज़रब खा रहे हैं, तो सेंटीमीटर का मुरब्बा आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद आता है दूसरा पार्ट है कि पहली मुस्ततील का अहाता निकालना है। अहाते का फार्मूला होता है लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई जमा चौड़ाई ज़रब 2, ये इसका फार्मूला है। यानी कि 2 ज़रब लंबाई जमा चौड़ाई, यानी कि पहले आपने लंबाई और चौड़ाई को ऐड करना है और फिर इसको 2 से ज़रब देनी है। ठीक हो गया स्टूडेंट, हम लिख लेते हैं 2, लंबाई कितनी है 6 जमा चौड़ाई कितनी है 4, तो 2 ज़रब 6 जमा 4 कितना होता है 10, और 10 दूना कितना होता है 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ आप कहेंगे कि यहाँ मुरब्बा क्यों नहीं है। देखें यहाँ पर की चीज़ें जमा हो रही हैं, जब जमा हो रही होती है तो फिर हमारे पास अलामत जो है वो चेंज नहीं होती, लेकिन जब ज़रब खा रही हों एक जैसी इकाइयों वाली, जैसे सेंटीमीटर या मीटर वाली हों, तो इनको जब ज़रब देते हैं तो इनका मुरब्बा बन जाता है। यानी अब हमारे पास पहली मुस्ततील की हमारे पास एक कुछ कंडीशन निकलाई। पहली मुस्ततील की लंबाई भी हमारे पास आ गई, चौड़ाई भी हमारे पास आ गई,
पहली मुस्ततील का रकबा भी आ गया, पहली मुस्ततील का अहाता भी आ गया। ठीक है, इसी तरह हम मूव कर जाते हैं दूसरी मुस्ततील की तरफ। दूसरी मुस्ततील क्या कहती है? दूसरी मुस्ततील की लंबाई वो उसने हमें खुद दे दी थी, वो कितनी थी? 9 सेंटीमीटर। दूसरी मुस्ततील की चौड़ाई वो कितनी है जी? वो है 2 सेंटीमीटर। दूसरी मुस्ततील का रकबा, रकबे का भी मैंने फार्मूला आपको ऊपर बताया, लंबाई ज़रब चौड़ाई। क्या है? लिख भी देता हूँ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 9, चौड़ाई कितनी है? 2। 9 ज़रब 2 कितना होता है? 18 सेंटीमीटर का मुरब्बा आ गया। दूसरी मुस्ततील का आता वही वाला फार्मूला जो मैंने ऊपर लिखे थे, 2 ज़रब लंबाई जमा चौड़ाई। तो 2 ज़रब 9 जमा 2, तो 2 ज़रब 9 और 2 कितना होते हैं? 11। तो ये आपके पास आ गया कितना जवाब जनाब इसका? 22 सेंटीमीटर। मैं अब ज़रा जवाबों को कर लूँ ताकि आपको ज़रा पता रहे। यानी अब दोनों मुस्ततीलों के हमारे पास लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई। ठीक है, रकबा भी आ गया और अहाता भी आ गया। अब सवाल की शर्त के मुताबिक हमने 4 चीज़ें इसमें से निकाल ली। सवाल की शर्त के मुताबिक इसमें से 4 चीज़ें निकाल ली। दोनों मुस्ततीलों की लंबाई में निस्बत। अब पहली मुस्ततील की लंबाई कितनी थी? वो हमें खुद ही दी हुई थी, 6 सेंटीमीटर। दूसरी मुस्ततील की लंबाई कितनी थी? 9 सेंटीमीटर। तो उसको लिख सकते हैं 6/9। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2/3। तो आंसर क्या आ गया? 2 निस्बत 3। ये पहले पार्ट का सोल्यूशन आ गया। ठीक हो गया। अब दोनों मुस्ततीलों की चौड़ाई में निस्बत। दोनों मुस्ततीलों की चौड़ाई कितनी है? पहली मुस्ततील की चौड़ाई है जनाब 4 सेंटीमीटर। दूसरी मुस्ततील की चौड़ाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो उसको मैं लिख सकता हूँ 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2/1, तो 2 निस्बत 1। ये आ गया दोनों मुस्ततीलों की चौड़ाई वाला मामला हल हो गया। अब है दोनों मुस्ततीलों का अहाते में निस्बत। अब पहली मुस्ततील का अहाता हमारे पास कितना निकला था? पहली मुस्ततील का अहाता निकला था 20। ठीक है, दूसरी मुस्ततील का अहाता कितना निकला था? दूसरी मुस्ततील का अहाता निकला था 22। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर लिख दूंगा 20 निस्बत 22, 20/22, 2 एकम 2, ये 0 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये क्या बच गया? 10/11। तो उसको हम अगर निस्बत की फॉर्म में लिखना चाहें 10 निस्बत, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब लास्ट पार्ट की तरफ आ गया, दोनों मुस्ततीलों के रकबों में निस्बत। पहली मुस्ततील का रकबा निकला था 24, दूसरी मुस्ततील का रकबा निकला था 18। तो इनकी निस्बत बन गई 24 निस्बत 18। ठीक हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 24/18। अब 6 3 18, 6 चौके 24, 4/3 बच गया। तो उसको हम लिख सकते हैं 4 निस्बत 3। तो ये हमारे पास पेज नंबर 15 और पेज नंबर 16 की जो पहली 2 मिसालें थी वो इसके अंदर सॉल्व हो गई हैं। आई होप सो कि आपको समझ आई होंगी। फिर भी आपको कुछ नहीं समझ आता आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।